गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पर मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन बात करेंगे राष्ट्रीय अभ्यारण्य में भारत के जो अन्य राज्यों के जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य हैं उनके बारे में। ये अपन का जो वीडियो रहा है पार्ट 5 है और इससे पहले भी मैंने 4 वीडियो बना चुके हूँ, तो आप उन वीडियो को एक बार जरूर देखें ताकि आपको अन्य जो जानकारी है अन्य राज्यों के जो राष्ट्रीय उद्यान है उनकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो आप हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखो आज अपन बात करने वाले भारत के अन्य जो राष्ट्रीय उद्यान है उनमें सबसे पहले बात करने वाले हिमाचल प्रदेश। यानी हिमाचल प्रदेश जो राज्य है उनमें कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है मुख्य रूप से। देखो एक तो है ग्रेट हिमालयन नाम से है, क्योंकि हिमालय का विस्तार आपके हिमाचल प्रदेश में, तो उन्हीं के नाम से ग्रेट हिमालय यानी महान हिमालयन वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय अभ्यारण्य नेशनल पार्क। एक है पिन वैली राष्ट्रीय अभ्यारण्य, और पिन वैली राष्ट्रीय अभ्यारण्य का मुख्य है हिम तेंदुए के घर के रूप में जाना जाता है। ये राष्ट्रीय अभ्यारण्य हिम तेंदुए के घर के रूप में जाना जाता है पिन वैली राष्ट्रीय अभ्यारण्य। फिर आपको इंद्रकिला राष्ट्रीय अभ्यारण्य, इंद्रकिला राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में। और खीर गंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य ये जंगली भालू के लिए प्रसिद्ध है। आमतौर पर इस राष्ट्रीय अभ्यारण्य में जंगली भालू घूमते हुए आपको मिलेंगे, विचरण करते हुए। आप जंगली भालू को खीर गंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य में आप सामान्य रूप से देख सकते हैं। सिंबलबारा राष्ट्रीय अभ्यारण्य, और सिंबलबारा राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी हिमाचल प्रदेश में। तो ये मुख्य रूप से जो 5 हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय अभ्यारण्य। फिर बात करेंगे तमिलनाडु में राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन से हैं। देखो गल्फ ऑफ मन्नार जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य एकमात्र है जो सागरीय राष्ट्रीय अभ्यारण्य, तो ये विशेषता मैंने आपको पहले बता दी। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु राज्य में माना जाएगा। फिर देखो इंदिरा गांधी या इसको कहते हैं अन्नामलाई राष्ट्रीय अभ्यारण्य। देखो अन्नामलाई जो पहाड़ियां हैं दक्षिण भारत की, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुदी, तो ये भी ध्यान रखना। और इंदिरा गांधी के हो चाहे अन्नामलाई राष्ट्रीय अभ्यारण्य का हो, ये आपके तमिलनाडु में। फिर बात करेंगे मुकुर्ती राष्ट्रीय अभ्यारण्य, मुकुर्ती राष्ट्रीय अभ्यारण्य तमिलनाडु में। और मुद्दुमलाई या मद्दुमलाई जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वो भी आपके कहाँ पे है? तमिलनाडु में। फिर बात करते हैं गुंडी राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, ये आपके कहाँ पे? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में मुख्य रूप से ये राष्ट्रीय अभ्यारण्य अपन ने पढ़े थे 5 मुख्य रूप से राष्ट्रीय अभ्यारण्य। और इस राष्ट्रीय अभ्यारण्य की मुख्य विशेषता आपको याद रखना, एकमात्र सागरीय है, एकमात्र सागरीय अभ्यारण्य गल्फ ऑफ मन्नार या मन्नार की खाड़ी वाला जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य। अब अपन बात करते हैं कर्नाटक राज्य की। कर्नाटक राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय अभ्यारण्य? देखो राजीव गांधी राष्ट्रीय अभ्यारण्य, और इसका दूसरा नाम मिलेगा नागरहोल राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तो चाहे राजीव गांधी के हो चाहे नागरहोल राष्ट्रीय अभ्यारण्य का हो, कहाँ है? कर्नाटक में। फिर अपन बात करेंगे कुद्रेमुख राष्ट्रीय अभ्यारण्य, और कुद्रेमुख राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पे? कर्नाटक में। और कुद्रेमुख मुख्य रूप से कर्नाटक में लोहे के लिए भी प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना। फिर आपको अंसी राष्ट्रीय अभ्यारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य। एक है बांधवगढ़ राष्ट्रीय अभ्यारण्य, तो वो अलग है, यहाँ पे है आपका बांदीपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ये आपको ध्यान रखना। फिर एक है बनेरघट्टा राष्ट्रीय अभ्यारण्य, बनेरघट्टा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पे? कर्नाटक में। तो देखो बांदीपुर और बनेरघट्टा दोनों राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पे? कर्नाटक में। फिर बात करते हैं केरल के राष्ट्रीय अभ्यारण्य के बारे में। देखो अन्नामुदी 16, जहाँ पे 16 शब्द आ जाए, यहाँ ध्यान रखना केरल में 16 शब्द आ जाए तो वो ध्यान रखना आपका राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ होगा? केरल में होगा। देखो कल मैंने आपको बताया था अंडमान निकोबार के लिए एक बटन शब्द था और बे खाड़ी शब्द था, तो 2 जो मुख्य रूप से शब्द आ जाए तो आपको ध्यान रखना अंडमान निकोबार में उत्तर बटन द्वीप, मध्य बटन द्वीप और दक्षिण बटन द्वीप, ये जो अंडमान निकोबार में थे। लेकिन जब 16 शब्द आ जाए तो ध्यान रखना केरल में। देखो अन्नामुदी 16, एक तो ये हो गया। फिर पंपादुमा 16, ये हो गए 2। एक देखो यहाँ लिखा हुआ है मडिकेतन 16, ये 3 राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो 16 नाम से, ये कहाँ पे? केरल। फिर देखो तीसरा है एराविकुलम जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है? केरल में। पेरियार राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पे? केरल में। और साइलेंट वैली जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये 2 राष्ट्रीय अभ्यारण्य। साइलेंट वैली राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पे है? केरल में। एक आएगा आपको सिलिकन वैली। सिलिकन वैली का मतलब क्या है? सिलिकन वैली का मतलब है आपका जो बेंगलोर वाला, तमिलनाडु का जो बेंगलोर वाला जो कर्नाटक क्षेत्र है बेंगलोर वाला, वहाँ पे उसको अपन क्या कहते हैं?
सिलिकॉन वैली, जो मुख्य रूप से कंप्यूटर की चिप या अपन कह सकते हैं मेमोरी कार्ड वगैरह वो बनाने के लिए काम आता है, इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के लिए। और ये है साइलेंट वैली, और साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। तो इनमें दोनों में आपको ध्यान रखना, एक साइलेंट वैली आता है, एक सिलिकॉन वैली आता है। तो सिलिकॉन वैली है मुख्य रूप से आपका तमिलनाडु में, और मुख्य रूप से बेंगलोर के आसपास का जो क्षेत्र है वो वाला। तो आज अपने हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के मुख्य रूप से राष्ट्रीय अभियान के बारे में, जो मुख्य राष्ट्रीय अभियान उनके बारे में बात की। तो आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।